जय हिंद बच्चों। मेरा नाम है पंकज सर और हम आज पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल्स लॉर्ड कैनिंग पढ़ेंगे। आज हम लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग, इनका टाइम आया तो इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए या इनके टाइम पे कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए जो कि हमको जानना ज़रूरी है आधुनिक इतिहास में, वो हम पढ़ेंगे। और केवल उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में। कोई सा भी प्रीलिम्स हो, सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो, या तो यहाँ से जो हिस्ट्री चालू होती है वहाँ से लगभग लगभग जीएस वन लाइनर या जितने भी जनरल स्टडीज़ के जिसमें भी लगता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ लिया था, लॉर्ड डलहौजी तक हमने कंप्लीट कर लिया था, कैसे लॉर्ड डलहौजी ने भारत को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसरित किया। तो उसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था वो 1848 से लेकर के 56 तक था। उसके बाद उनके मतभेद हो गए ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में, तो वो यहाँ से चला गया, पद का इस्तीफा दे करके चला गया। उसके बाद बनाया गया लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग को बनाया गया गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल किसके टाइम से कहा जाने लगा था इनको? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम से इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ठीक है, तो पहले बंगाल में रहते थे तो ओनली पहले शुरू में आए गवर्नर। देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हुए हैं। ओनली शुरू में जो आए हैं वो थे गवर्नर। गवर्नर कहाँ थे? बंगाल में। ओनली बंगाल वाले को बोलेंगे, जो कंपनी का हेड होगा उसको बोलेंगे गवर्नर। उसके बाद आया है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन था? फिर ये हुआ है, बंगाल तो था ही, बंगाल और इसी के अंडर में थे मद्रास और बम्बई। मद्रास प्लस बम्बई इसके अंडर में हो गए, तब इसको क्या बोल दिया गया? गवर्नर जनरल। और उसके बाद गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद अब इनकी टेरिटरी अंग्रेजों की टेरिटरी जब और बढ़ने लगती है, इनमें बंगाल बिहार भी शामिल हो गया, उड़ीसा भी शामिल हो गया, और जो जो भी क्षेत्र ये ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जिन पे कब्जा करते जा रहे हैं, अवध हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, सिक्किम हो गया, म्यांमार, बर्मा का कुछ भाग हो गया, ये जिसको जिसको ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, तो इनका टेरिटरी बढ़ती जा रही है और इनके पावर्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये इस पद का नाम भी बदल देते हैं, इसकी पावर्स बढ़ा देते हैं और इसके पद का नाम भी बदल देते हैं। जैसे कि अभी क्या किया इन्होंने, इसको कर दिया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल इन्होंने कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल ये किसको किया है? मद्रास, बंगाल, बम्बई, ये तीन तो थे ही, साथ में यहाँ पर और भी टेरिटरी क्षेत्र शामिल हो गए हैं। और भी क्षेत्र शामिल जितने भर थे हम लोगों ने पढ़ा था। डलहौजी ने कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत लागू किया, और उसने क्या किया, जितने भर राजा थे मैक्सिमम को अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत तो ऑक्यूपाई करता जाता था, उनको सबमर्ज कर जाता था, इंडियन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में शामिल करता जा रहा था वो ब्रिटिश कंपनी के शासन में। तो उसका नाम बदल दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और उसके बाद फिर एक और इवेंट हुआ है, एक कहना चाहिए कि एक महान जब रिवॉल्यूशन हो गई है, उसके बाद एक रिवॉल्यूशन हो गई। कौन सी हो गई? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जब हो गई तो ये भारत के गवर्नर जनरल को भी हटा दिया गया। इन्होंने कहा कि आप लोगों से शासन नहीं संभल रहा है। किसने कहा? ब्रिटेन वालों ने। ब्रिटेन में जो संसद होती है और वहाँ पे महारानी है, राजा रानी का सिस्टम है और संसद भी है। तो वहाँ पे वहाँ के महारानी के नाम से जो भी डिसीजन होते हैं महारानी के नाम से होते हैं। शासन पार्लियामेंट चलाती है, लेकिन जो चीफ होता है वो वो रहती है महारानी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ, ये सारी हो गई, रानी और राजा रहते हैं।
तो वहां से एक्ट पारित हुआ कि अब आप लोग कंपनी का ना तो व्यापार कर पाएंगे यहाँ पे और ना ही प्रशासन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक कंटिन्यू शासन प्रशासन जारी रखा तो जिस तरीके से भारतीयों ने विद्रोह किया है 1857 की क्रांति को लेकर के, तो जैसे तैसे वो बच पाए थे। अदरवाइज वो थोड़ा सा भी और भी ये कंटिन्यू रखते संगठित तरीके से इनका विद्रोह, अगर ये क्रांति और चलती तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना ही पड़ता। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से बच गए। जब किसी न किसी तरीके से बच गए तो इन्होंने सोचा कि अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हमको इंडिया में अब सीधे सीधे साम्राज्य करना है, हमको व्यापार नहीं करना है और कंपनी का साम्राज्य नहीं चाहिए, अब हमारा सीधा सीधा ब्रिटेन का साम्राज्य होगा। अभी तक ये लोग ब्रिटिश वाले साम्राज्य नहीं किए थे, अभी लोग कंपनी का शासन चल रहा है। जो कंपनी अभी व्यापार करने के लिए आई हुई है वही अपनी हदें बढ़ा बढ़ा करके अपनी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रही है, सब कुछ कर रही है। ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो केवल एक्ट पारित कर देते हैं कि हाँ आप इस तरीके से शासन करिए, ऐसे सुधार करिए कंपनी में, ये सारी चीज़ें। मतलब अभी वो कंपनी को ही गाइडलाइंस दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस तरीके से शासन करिए और हमको टैक्स दीजिए, क्योंकि हमने आपको परमिशन दी हुई है आपको वहाँ पे जाने की, और दूसरे लोगों को रोका हुआ है कि आप उनको टक्कर नहीं दे सकते कंपटीशन में। तो जाहिर सी बात है वो केवल टैक्स ले रहे हैं वहाँ से। लेकिन जब धीरे धीरे इनका सब कुछ और भी अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया, शासन भी इनका ये दूसरी चीज़ में कब्जे में करने लग गए, तो उसी के चलते हो गई 1857 की महान क्रांति। और जब महान क्रांति हो गई तो उसी के टाइम पे फिर कंपनी ने कहा कि अब आप लोग गवर्नर वगैरह कोई भी नहीं रहेगा। अब इसका नाम सीधे बदल दिया, अब इसका नाम बदल दिया कर दिया वायसराय, इसका नाम कर दिया गया वायसराय। वायसराय का मतलब होता है वायसराय, वायसराय का मतलब होता है कि ये सेकेंडरी पोजीशन में आएगा। मतलब फर्स्ट पोजीशन में कौन है? सीधे ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी जो भी डिसीजन लेंगी वही माना जाएगा और ये केवल इसको लागू करने के लिए रहेंगे यहाँ पे। मतलब चीफ कौन हो गई? ब्रिटेन की महारानी हो गई। सीधे सीधे उन्होंने शासन अपने कब्जे में कर लिया कि अब कंपनी का शासन नहीं रहेगा, अब रहेगा ब्रिटेन की महारानी का शासन रहेगा, है ना। तो देखिए इनके कितने नाम बदल गए। तो वायसराय जो बने हैं, यहाँ पे गवर्नर हो गया, गवर्नर सबसे पहले आए गवर्नर, वो थे बंगाल में, है ना। तो 4 बार इनका नाम चेंज हुआ है। ये आए गवर्नर आए, सबसे पहले बंगाल तक सीमित था, इनका अधिकार क्षेत्र बंगाल में सीमित था। उसके बाद इनका नाम बदला तो क्या हो गए? गवर्नर जनरल हो गए, है ना। और हमने देखा गवर्नर कौन था सबसे पहले? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था सबसे पहला गवर्नर बंगाल का। उसके बाद इसका नाम बदला, कार्यक्षेत्र भी बदला, तो इसका बना दिया गया गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल, मद्रास और बम्बई हो गया। और गवर्नर जनरल सबसे पहले बनने वाला कौन सा व्यक्ति था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था, वो सबसे पहले गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया गया, इसको मतलब इसकी और भी टेरिटरी शामिल हो गई, बहुत सारे क्षेत्र शामिल कर लिए गए, तो इसको किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, ठीक है। 1833 में उसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। और उसके बाद जब इसका नाम बदला गया है तो उसको कह दिया गया है भारत का वायसराय। अब वायसराय कह दिया गया है तो इसका मतलब अब वायसराय कौन बन गया इसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया वायसराय। तो ये गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी था। मतलब जब इसको गवर्नर जनरल था तभी क्या हो गई? 1857 की क्रांति। तो उसी के बाद कह दिया गया कि अब आप गवर्नर नहीं रहेंगे, अब हमारे आप डिप्यूटी रहेंगे। तो डिप्यूटी कहने का मतलब क्या था? कि वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल भी अंतिम वही था और पहला वायसराय भी यही है। मतलब पद से उसको हटाया नहीं गया, उसी का पोस्ट का नाम बदल दिया गया, रहेगा वही, है ना। अब वो चाहते तो उसको बदल भी सकते थे कि आप हटिए, पोस्ट का नाम भी बदल जाएगा और व्यक्ति भी बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने केवल पोस्ट का नाम बदला, उसके अधिकार क्षेत्र बदल दिए, लेकिन व्यक्ति वही रह गए, लॉर्ड कैनिंग ही रह गए, है ना। तो इनका वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये हो गया। तो इस तरीके से भारत का गवर्नर जनरल प्लस वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इस तरीके से यहां पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला गवर्नर कौन था? ये। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर और गवर्नर जनरल कौन है? ये है भारत का पहला गवर्नर जनरल। इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, गवर्नर जनरल भी है और भारत का गवर्नर जनरल भी है। इस तरीके से मतलब ये दो पोस्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक्चुअली 2 पोस्ट नहीं है, वो एक ही पोस्ट है, नाम बदल रहे हैं लेकिन व्यक्ति को नहीं बदल रहे हैं। तो उस तरीके से क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति है, जो पोस्ट पर जो व्यक्ति है पहले से ही पोस्टेड है, वो उसी पोस्ट पे रह के उसका पोस्ट का नाम बदल दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वो 2 पोस्ट को उसका नाम के लिए काउंटिंग हो जाएगी उसकी। तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया और ये लास्ट के वायसराय भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग हो गए, है ना। तो हमने तो ये पढ़ लिया कि कैसे इनके पद में परिवर्तन हो रहा है, कैसे इनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। आ जाओ स्वामी, आ जाओ।
ठीक स्वानी, हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम तक। उसके बाद हम लोग कल पढ़ लिए हैं डलहौजी पढ़ लिए हैं, है ना, और कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो तुम आज यहीं से पढ़ लो, बाकी उसको फिर रिपीट कर देंगे, है ना, उसको रिपीट कर लेंगे। तो इसको लिख लो तुम पहले, है ना, ये वाला लिख लो कि ये इसको लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ ना।